हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा वार्ड के बाहर जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल अमला, मरीज और वालिदैन खौफो हिरास का शिकार हो गए। धमाका एयर कंडीशन के आउटडोर का कंप्रेसर फटने के बायस हुआ। आपको बताएं कि फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा वार्ड के बाहर जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल का अमला, मरीज और वालिदैन खौफो हिरास का शिकार होने लगे। धमाका एयर कंडीशन के आउटडोर का कंप्रेसर फटने की वजह से हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा इस धमाके पर इंतजामिया का मौकिफ क्या है और जेरे इलाज बच्चों के वालिदैन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल अलाइड अस्पताल जो कि फैसलाबाद शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे नौमौलूद बच्चों के लिए अलहदा से नर्सरी वार्ड बनाया गया है और ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही है तो उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी कि इलाज के लिए और ऑक्सीजन की फराहमी के लिए बच्चा नर्सरी वार्ड में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इनकी बेहतर जो है वो निगहदाश्त हो सके। और ऐसे में अलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा जो वार्ड है इसके बाहर एयर कंडीशन का जो आउटडोर का कंप्रेसर है ये फट गया है, मगर इसके फटने का जो धमाका था वो इतना ज़ोरदार था कि इसकी जो आवाज़ थी वो पंजाब मेडिकल कॉलेज तक बताया जा रहा है कि सुनी गई है, पीएमसी कॉलोनी में सुनी गई है, जबकि दूसरी जानिब अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज़ बच्चों के वालिदैन और अस्पताल इंतज़ामिया और अस्पताल में अमला का जो तैनात अमला था वो खासे खौफ और राज का शिकार हुए कि ये धमाका किस जगह से हुआ है, क्योंकि धमाके की जो शिद्दत थी वो इतनी थी कि जो नज़दीकी करीबी वार्ड के जो शीशे थे वो भी टूट चुके थे। इसी सिलसिले में जब हमारी वालिदैन से बात हुई है तो वालिदैन का ये कहना है कि धमाके की शिद्दत के बायस जो था वो खौफ और राज ज़रूर फैला, मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि धमाका जो है वो किस जगह हुआ है। ताहम उनका ये कहना है कि अलाइड अस्पताल इंतजामिया जहाँ से जो है बच्चे वो चेक कराए गए हैं और उनके जो बच्चे हैं वो महफूज हैं। इस सारे सिलसिले पर जब हमारी अलाइड अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़, हमारी जब उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पहले वो समझे कि ये किसी ट्रांसफार्मर का जो है वो धमाका हो सकता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और धूप का जो टेम्परेचर है और उसकी गर्मी है वो खासी है। मगर जब चेक किया गया, क्योंकि इसके जो पुर्जे थे एयर कंप्रेसर के ये बाहर जाकर गिरे हैं और पता चला है कि अलाइड अस्पताल का जो बच्चा नर्सरी वार्ड है इसका जो आउटडोर का कंप्रेसर रखा हुआ है ये एक तंग गली में रखा हुआ है और वहाँ से एमएस डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ का ये कहना है कि पहले तो गैस जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता लीक हो रही थी और यही वजह बनी है कि गर्मी की शिद्दत के बायस जो है वो धमाका हुआ है, मगर तंग गली होने के सबब जो कंप्रेसर था वो इसमें था, जिसके सबब जो है वो खासी बचत हो चुकी है। और उनका ये कहना है कि तमाम जो बच्चे हैं वो महफूज हैं। जी, तमाम बच्चे महफूज हैं। अज़ादार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं कि फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा वार्ड के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं और जो वार्ड है उसके शीशे टूट गए। अस्पताल अमला, मरीज और वालिदैन खौफो हिरास का शिकार हो गए। धमाका एयर कंडीशन के आउटडोर का कंप्रेसर फटने की वजह से हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा वार्ड के बाहर जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल अमला, मरीज और वालिदैन खौफो हिरास का शिकार हुए, लेकिन तमाम नौमौलूद बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। धमाका एयर कंडीशन के आउटडोर का कंप्रेसर फटने के बायस पेश आया। आपको बताएं कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा वार्ड के बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। हम आपको लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। नौमौलूद बच्चों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। एमएस का मौकिफ है कि धमाका जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से हुआ। कंप्रेसर की गैस लीक हो रही थी और जिस वजह से धमाका हुआ, कंप्रेसर एक बंद और तंग गली में मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत ज्यादा थी लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। एमएस अलाइड हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौकिफ क्या है, उन्होंने क्या कहा इस बारे में, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। देखें जी, हमने तो कंपनी, आपको पता है कि थ्रू परचेज सेल भी हमने स्क्रूटनी की, फिर हमने अलग-अलग भी हमने ये देखा है, हमारे एमएसओ ने भी देखा है, हमने इसको छान फटक के रखा है। बाकी अगर इसकी कोई पर्सनल शिकायत आती है ना किसी बंदे की, तो हम आए दिन इनके बंदे निकालते रहते हैं, क्योंकि ये कौन से पक्के मुलाजिम हैं। अगर किसी की कोई भी कंप्लेंट आती है ना, हम उसको उसी वक्त फारग कर देते हैं। इसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन करते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसमें। अगर कोई किसी की पैसे लेने की कंप्लेंट आ जाए या कोई ऐसी है तो इंशाल्लाह वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी को है शिकायत तो हमें बताए, हम उसको बिल्कुल अजाला करेंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, सारे ही खैरियत से हैं, सब ने अपने अपने बच्चे जाके देख लिए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
हाँ जी। वालिदैन में खौफ व हिरास जरूर पाया जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आपको बताएं कि जोरदार धमाके की आवाज सुनी, इंतजामिया ने बच्चे चेक करवा दिए। बच्चे के एक वालिद का कहना है, उन्होंने कहा कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जबकि डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ जो कि एमएस है, उनका कहना था कि नर्सरी वार्ड के बाहर तंग जगह है जहां से गैस लीक हो रही थी, वहां पर जोरदार धमाका हुआ। तंग जगह होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और अब कुछ बात करेंगे आवाम से सताई महंगाई की। आपको बताएं कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के नर्सरी बच्चा वार्ड के बाहर जोरदार धमाका हुआ था। इस मुतालिक भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो महंगाई के तूफान में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बेकार हो गए हैं और शहरी जो है खासे परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स पे बदस्तूर आटा, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और कई दालों की किल्लत होने के बायस मुतवस्सित तबका दरबदर की ठोकरें खाने लगा। इसी पर अपडेट करेंगे शहराज भट्ट। बात के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि आटा, चीनी, दालें और घी और ऑयल जो है वो नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। खासतौर पर बात की जाए सब्सिडाइज घी और ऑयल के हवाले से, जो कि रेंज में था एक मुतवस्सित तबके की, उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है। उसके साथ साथ चीनी जो कि गुज़िश्ता कई अरसे से जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मौजूद नहीं है। चीनी का रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन चीनी यहाँ पर मौजूद नहीं है। 68 रुपये 68 रुपये चीनी जो है फी किलो यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन को सब्सिडी के बाद दस्तयाब थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब्सिडी की खबर मिलती है, चीनी नहीं मिलती। मेरे साथ कुछ सार्फिन मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, चीनी, आटा, दालें सारे रैक्स खाली पड़े हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर चीज़ें मौजूद होती हैं, अब वो भी मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? सर बाहर तो महंगा हुआ आटा चीनी महंगा हुई है और यूटिलिटी स्टोर पे मिल नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? मतलब कोई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दस्तयाबी होनी चाहिए। जब आपने चीनी का रेट लिख दिया कि 68 रुपये यहाँ पे चीनी मौजूद है, बाजार से 12 रुपये कम की रेट पे चीनी मौजूद है, तो मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल सर मिलनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही। आप यहाँ पे क्या लेने आए थे? चीनी की लेने आया, 3 दिन से कल लगा रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं चीनी की भी। चीनी और घी जो है वो कह रहे हैं कि 3 दिन से यहाँ से नहीं मिल रहा। इसी तरीके से सैकड़ों जो है वो यहाँ पर सार्फिन आते हैं, खरीदार आते हैं, लेकिन उनको चीनी, घी और ऑयल जो है वो नहीं मिलता। इसके अलावा तेल, तीनों चीजें दस्तयाब नहीं है। शहराज आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और चीनी के बाद आटे की किल्लत ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब नहीं, महंगा आटा दस्तयाब है। 20 किलो का थैला 1050 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। इस पर बात करेंगे राना एहसान से। राना एहसान, बताइएगा यहाँ की सूरत हाल क्या है? पहले पेट्रोल की किल्लत जो है वो सामने आई और फिर चीनी की, और अब जो है वो आटे का बहरान जो है वो सर उठा रहा है। आटा जो है वो जड़ा वाला, बचियाना और इसके मज़ाफ़ात से जो है वो नायाब हो चुका है। अव्वल तो आटा जो है वो दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं, अगर कहीं से जो है वो आटा मिलता भी है तो शहरी कहते हैं कि जो है वो महंगे दामों आटा जो है वो उनको फ़रोख्त किया जाता है। 20 किलो का थैला जो है वो 1100 या 1050 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जाता है, जबकि सरकारी रेट इससे कम है। शहरी इस हवाले से नाला दिखाई दे रहे हैं कि जिस चीज़ पर भी जो है वो इंतज़ामिया नोटिस लेती है उसकी किल्लत जो है वो और भी बढ़ जाती है। इसी तरह जो आटे का बहरान जो है वो पैदा हुआ है, तो शहरी इस हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इस बहरान का जो है वो शिद्दत बढ़ जाने का जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी दुकान पर आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। अगर चक्कियों की बात की जाए तो वहाँ पे भी आटा जो है वो काफ़ी महंगा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरियों ने मुतालबा किया है DC फैसलाबाद से कि सस्ता आटा जो है वो फराहम किया जाए ताकि इस परेशानी से जो है वो बचा जा सके। सस्ता आटा फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। राना एहसान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गर्मी में पेंशन के हसूल के लिए बुजुर्ग पेंशनर्स खार होने लगे। बैंकों के बाहर सायादार जगह न होने और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से पेंशनर्स की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी।
बिल्कुल जंग शहर और गिरदनवा के तमाम तर इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और ऐसी सूरत हाल में अब बुजुर्ग पेंशनर हैं, मर्द व खवातीन रिटायर्ड मुलाजमीन जो इस वक्त बैंकों के बाहर जमा है, लंबी कतारें लगी हैं और उनका ये कहना है कि उनके लिए पेंशन का हसूल ख्वाब बन चुका है। जैसे सिफारशी अफराद ही बर वक्त बैंक के अंदर जा सकते हैं और उनको बआसानी पेंशन की रकम मिल सकती है। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। अक्सर बैंक ऐसे हैं जहाँ पर सायादार जगह फराहम नहीं की गई है। बुजुर्ग मर्द व खवातीन पेंशनर जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। अब कुछ पेंशनर हमारे साथ मौजूद हैं तो बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइए कि पेंशन लेने आप आए हैं, क्या परेशानी होती है, हर दफ़ा आते हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक तंजीम है फलाह बहबूद पेंशनर के बारे में, उसके बारे में अर्ज़ ये है कि कोई भी हमें सहूलत हासिल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। बुज़ुर्ग और जो हमारी बहनें हैं या बेटियां हैं या हमारी माएँ हैं वो यहाँ धक्के खाती रहती हैं इस पेंशन के असूल के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस पेंशन के लिए हमें फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए इक़दाम करे और हमें पेंशन इस तरीके से दी जाए कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो 60 साल के बाद रिटायर होते हैं और यही इनका सरमाया है और वो अपना बेचारे रोज़ी रोटी के लिए यही उनकी रोज़ी रोटी है और इसी सिलसिला में पेंशन लेने आते हैं। अगर उनको सहूलतें हासिल ना हो तो उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। गर्मी का मौसम है, इस गर्मी में बुजुर्ग कई बेहोश हो जाते हैं क्योंकि कई घंटों के बाद उनको पेंशन मिल जाती है। जैसे कि मैं भी आज पेंशन लेने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरी बारी नहीं आएगी। मैं यही तांग आकर, गर्मी से तांग आकर घर जा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पेंशन तो आज मिल नहीं सकती। जो मेरे भाई बैठे हैं जो हैं SOPs के तहत वो एक एक करके जाते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती वक्त पर। बुजुर्ग मर्द खवातीन पेंशनर मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि कई घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है तब जाके उनको पेंशन मिलती है, जिस पर पेंशनर्स का ये कहना है कि हुकूमत को खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुबशर हसन नकवी आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी तरह चन्योत में पेंशन लेना रिटायर मुलाजमीन के लिए ख्वाब बन गया। पोस्ट ऑफिस चन्योत में पेंशन के हसूल के लिए आने वाले रिटायर मुलाजमीन शदीद परेशान हैं। उन्हें किन किन परेशानी और मुश्किलात का सामना है ये बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन को पेंशन लेने के लिए शदीद जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस चन्योट में और अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन सुबह सवेरे से जो है वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और पेंशन के असूल के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लाइनें हैं और अब गर्मी और हब्स के बायस इनका बुरा हाल है। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि पेंशन के लिए जो सरकारी मुलाजमीन रिटायर्ड मुलाजमीन आ रहे हैं उनको सहूलियत फराहम की जा सके। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड मुलाजमीन जो कि पेंशन के लिए यहाँ पर आया। सर बताइएगा कहाँ से आया, क्या परेशानी है? क्या तो इसलिए कि आप मुझे ना सरकारी मुलाजमी रिटायर से आना मुश्किल हो जाता है। बैंक अकाउंट होनी चाहिए, जो अकाउंट है उसमें दाखिल हो जाए, आसानी से आदमी आके ले सके। यहाँ पर लंबी लाइनें लगी होती हैं, बंदे को सामना मुश्किल होना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो रिटायर्ड मुलाजमीन दूर दराज इलाकों से पेंशन के असूल के लिए पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस चन्योट का रुख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर लंबी लाइनें लग चुकी है। गर्मी और हब्स के बायस से बुरा हाल है। अली जब आपको इस तरफ दिखा सके तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्या जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है और दूसरी जानिब गर्मी और हब्स से जो है वो यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर पेंशन के असूल के लिए आ रहे हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन का यह मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कोई इसका जो है हल निकाला जाए। हमारी जो पेंशन है अब्दुल कदीर आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे अहमदपुर सयाल का, जहां पर पेंशन के हसूल के लिए आने वाले बुजुर्ग पेंशनर्स गर्मी में जलील होने लगे। पेंशनर्स के लिए ना बैठने का इंतजाम किया और ना ही पीने का पानी दस्तयाब किया गया। इस पर तफसीलात जानते हैं अमार यासिर से। अमार बताइएगा, अहमदपुर सयाल की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं? जी कुल पेंशन लेने वाले हजरात जो है बैंकों के बाहर गर्मी पर जो है रुलने पर मजबूर हो चुके हैं। सुबह से आए हुए ये पेंशन लेने वाले हजरात जो है कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। ना इनके लिए बैठने के लिए कोई जगह फराहम की जा रही है और ना ही यहाँ पे पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ जो है साया तो फराहम किया गया है, लेकिन साए में जो है बजाय बंदे खड़े करने के यहाँ पे गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है पेंशन लेने वाले हजरात वो धूप पर खड़े होने पर मजबूर हैं और जगह बहुत जो है कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना भी कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ पेंशनर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर सुबह कितने बजे के आए हुए हैं? क्या आपको पानी का कोई बंदोबस्त किया गया है? बैठने के लिए कोई जगह है? नहीं, जगह कोई नहीं बैठने के लिए, पानी का बंदोबस्त भी नहीं है। सुबह कितने सुबह 9:30 से आया हूँ और खड़े हैं अभी तक।
تو اس حوالے سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ کہ ہمیں سہولت فراہم کی جائے. دل بھی گھبراتا ہے گرمی میں, کیا کریں ہم, اوور ایج ہیں, بتائیں کوئی سہولیات نہیں, مہربانی کریں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وقت پر مل جائیں. یہاں کے پینشن لینے والے حضرات کا کہنا ہے. عمار یاسر آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح گوجرا میں بھی ملک و قوم کی سالوں خدمت کرنے والے بزرگ کڑی دھوپ اور سخت گرمی میں بینکوں کے باہر کھڑے پینشن کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. یہاں سے اپڈیٹ کریں گے حافظ فرحان علی. جی بالکل, میں اس وقت نجی بینک کے سامنے موجود ہوں. سالوں تک ملک و قوم کی خدمت کرنے والے جو ہمارے بزرگ ہیں, جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, وہ یہاں پر پینشن لینے کے لیے کڑی دھوپ اور سخت گرمی میں ہپس بیجا میں یہاں پر کھڑے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میرے ساتھ ایک ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جو کہ فالج کے مریض ہیں, لیکن ان کو مجبوراً یہاں بینک میں آنا پڑا ہے کہ ان کو پینشن لینی ہے. میرے ساتھ ان کے بیٹے بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ کب سے بزرگ بیمار ہیں؟ 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ننگل سے آئے ہیں. کتنے کلومیٹر بنتا ہے؟ تقریباً 13 کلومیٹر بنتا ہے. 13 کلومیٹر بنتا ہے. تو بزرگوں کو لانا ضروری ہے کیا؟ ہاں جی, یہ بینک والے کہتے ہیں ویسے ہم پینشن نہیں دیں گے. حکومت کو چاہیے کہ یہ کوئی ایکشن لے اس پر بھی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بزرگ جو ہیں وہ فالج کے مریض ہیں. 13 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ رکشے پر طے کر کے آئے ہیں. میرے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, اتنی گرمی میں دھوپ میں شہریوں کو یہاں پر ذلیل کیا جا رہا ہے باہر کھڑے کر کے؟ چاہیے ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی سہولت دیں جس سے ہماری پینشن مل جائے ہمیں والد صاحب کے بغیر, اور ہمیں ان کو نہ لانا پڑے. ایسا کوئی اقدام کرے حکومت یا بینک والے کریں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں. حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل کی جا رہی ہے. حافظ فرحان علی آپ کا شکریہ. فیصل آباد کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں. فیصل آباد میں بزرگ مرد و خواتین تیز دھوپ میں لائنوں میں لگ کر پینشن لینے کے لیے مجبور ہیں. فیصل آباد کی صورتحال سے اپڈیٹ کریں گی شاہدہ پروین. جی بالکل, فیصل آباد کے مختلف بینکوں کی جانب سے جو ہے وہ بزرگ مرد و خواتین کو پینشن دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, لیکن جو پینشن لینے والے بزرگ حضرات ہیں وہ بغیر سائے کے دھوپ میں لائن میں لگنے پر مجبور دکھائی دے رہے ہیں. ان بزرگ والدین کا یہ کہنا ہے کہ پینشن لینے تو آئے لیکن خواری جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, نہ ہی کسی بھی قسم کا سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ یہاں پر برقرار رکھا گیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری, ان سے جانتے کیا کہیں گے. آپ بتائیے گا, پینشن لینے کے لیے آئے ہیں, کوئی انتظام کیا گیا بیٹھنے؟ نہیں جی, ادھر پینشن لینے کے لیے صبح سے آئے ہوئے ہیں لیکن کوئی انتظام نہیں ہے. ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دھوپ میں اولڈ ایج لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اولڈ عمر کے, تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں. نہ سائے کا انتظام ہے, نہ پانی پینے کا انتظام ہے. نیم سرکاری اور سرکاری سب بینکوں میں یہی حال ہے. پورے فیصل آباد میں یہ, میں ابھی دو اور بینکوں میں گیا تھا لیکن وہاں بھی بینکوں کے باہر کھڑے کر دیتے. بالکل بھی اچھے انتظامات نہیں ہیں. شاہد آپ کا شکریہ. اسی طرح ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں گے جہاں پر موجود ہیں شاہد محمود. شاہد بتائیے گا, باقی شہروں کا تو کوئی حال نہیں, یہاں پر معاملات کیسے ہیں؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے آج کل جو ہے پینشن کا سیزن ہے. ہر لوگ جو ہے یہی چاہ رہا ہے گھر کا چولہا اچھے انداز سے چل سکے, اور پینشن لیتے کے لیے جب بینکوں کا رخ کرتا ہے تو وہاں پہ اچھی خاصی جو ہے لائنیں ان کو لگنی پڑتی ہے. خاص طور پر اگر بات کی جائے بزرگوں کی تو ان کو پریشانی کا سامنا ہے. وہاں پہ کوئی انتظامات نظر نہیں آ رہے بیٹھنے کے حوالے سے. تپتی ہوئی دھوپ میں وہ انتظار کریں. میرے ساتھ کچھ یہاں پہ بزرگ موجود بھی ہیں, ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کریں. آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی لائن ہے, آج تو ویسے بھی جمعہ ہے تو نمبر لگ جائے گا آپ کا؟ انتظار میں کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں وقت آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن جب سے کلورو وائرس پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جب بھی پینشن لینے کے لیے آتے ہیں تو ایک بڑی بڑی سی لمبی قطاریں لگی, ایک بار کرسیاں لگی ہوئی تھی, آرام سے بیٹھ کر اپنی وہ پینشن لے جاتے تھے. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں, ٹانگیں بھی جواب دے گئی ہیں کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جسم کمزور اور لاغر ہو گیا. اب وہ پاؤں میں بھی ہیٹ پیدا ہو گئی ہے. برائے مہربانی ہو کے جتنی بھی کوئی سہولت آپ میسر کر سکتے ہیں آپ کر دیں. جی بالکل, جس طرح ان کی بات سنیں کہ ٹانگیں جواب دے چکی ہیں, کیوں نہ دیں, کیونکہ بزرگ ہیں, عمر کا تقاضا, اور لائن دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کو ہر جگہ ہی پریشانی کا سامنا. شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. بلیٹن
अब आपको एक अहम खबर से अपडेट करें। गुजरात डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की हंगामा आराई के बाद पंजाब भर की जेलों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। तमाम सुपरिटेंडेंट को जेल के अंदर कैदियों की नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म दे दिया गया। कैदियों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी कर दी गई। इस पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, ये सारा मामला क्या है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में कैदियों की हंगामा राई के बाद पंजाब भर की जेलों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग की जानिब से पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह हिदायत जारी की गई है कि जेल के अंदर मौजूद कैदियों के तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनमें बगावत का अंसर न फैलने पाए। और दूसरी जानिब यह भी कहा गया है कि जेल के अंदर कैदियों की जितनी भी हरकत व सकनात हैं, आमदरफ्त है, उसको महदूद कर दिया जाए, उनके पास जाया जाए, उनके मसाइल पूछे जाएं। जबकि इसके साथ साथ सुपरिटेंडेंट्स को भी ये कहा गया है कि वो डेली रोजमर्रा की बुनियादों पर जेल के अंदर विजिट करेंगे, जेल की सिक्योरिटी चेक करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी जेल पुलिस है उसको अलर्ट रखा जाएगा और इसके अलावा जो है खास तौर पे कैदियों पे नजर रखी जाएगी कि उनके मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से जेलों में भी मुकम्मल लॉकडाउन है, अपने लवाहिकीन से मिलने की इजाजत नहीं है। कभी कभार फोन पे बात तो करवा दी जाती है, जिससे भी कैदी काफी ज्यादा परेशानी का शिकार है, नफसियाती दबाव है, जिसके बाद जेलों में इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। तहम आईजी पंजाब की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई है कि मुकम्मल तरीन सिक्योरिटी पर तवज्जो दी जाए। इसके साथ साथ जो जितने भी जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं वो ज़िला पुलिस, रेंजर्स और एलीट के साथ भी राब्ते में रहेंगे कि अगर खुदा न करे कहीं भी कोई नागहानी कोई सूरत हाल पैदा होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो फौरी तौर पर उनको इतला देते हुए फरजाना सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का प्राइवेट स्कूल्स में हिरासमेंट के वाकयात रोकने के लिए नया एक्ट लाने का फैसला। तालीमी इदारों में तुलबा, टीचर समेत किसी को भी हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और जेल भेजने की सजाएं शामिल की जाएंगी। इसके अलावा लड़कियों के निजी स्कूल्स में सिर्फ फीमेल टीचर्स रखने की शर्त भी ज़ेरे गौर है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, तालीमी अदारों में हरासमेंट के हवाले से वाकयात सामने आने पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि नया कानून लाया जाएगा हरासमेंट के हवाले से। बिलखसूस तलबा व तालिबात और फीमेल स्टाफ के हवाले से जो हरासमेंट के वाकयात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए इस कानून साजी के तहत जो मुजवज़ा तौर पर नया कानून तजवीज़ किया जा रहा है उसमें कानूनी कार्रवाई के हवाले से अहम जो नकात हैं, अहम जो शिकें हैं वो शामिल की जाएंगी। ना सिर्फ जुर्माने शामिल किए जाएंगे बल्कि जेल भिजवाने की सज़ा जो है वो भी उसका तयन किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज ने कहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। निजी सेक्टर में जो शिकायत सामने आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में लाहौर के एक निजी स्कूल में तालिब इल्म को जिनसी हरासा करने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि वो हरासमेंट एक्ट जो है वो बिलखसूस तालीमी इदारों के हवाले से लेकर आएंगे और नया एक्ट जो होगा उसका इतलाक तालीमी इदारों पर होगा, जिसमें तमाम जो असाज़ा ऐसे वाक़यात में मुलव्वस होंगे उनको ना तो कहीं और नौकरी दी जाएगी और ना सिर्फ उनकी नौकरी से फारिग उनको किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हुए भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और उसके अलावा उन्हें जेल भिजवाने का जो सज़ा है वो भी उसमें शामिल की जाएगी। इसके अलावा वालिदैन से गुजारिश की गई है कि वालिदैन ऐसे वाक़यात अगर सामने आते हैं तो उनको छुपाने की बजाय मुतलका अथॉरिटीज़ को, मुतलका हुकाम को, महकमा तालीम को आगाह करें ताकि बच्चों का जो तहफ़्फ़ुज़ है, बच्चों मुतल्लिका हुकाम को आगाह करें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। जहांगीर अशरफ, आपका शुक्रिया। अमीनपुर बंगला में शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाज सामने आ गया। 29 मोड़ था अमीनपुर बंगला 5 किलोमीटर टूटे हुए रोड की चौथी सालगिरह मनाई जा रही है। शहरियों ने टूटे हुए रोड पे केक रखकर काटा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर साबिका और मौजूदा अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। इस मुतालिक अपडेट करेंगे फखर दीवान। जी बिल्कुल, अमीनपुर बंगला के शहरियों की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद और हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया जा रहा है। अमीनपुर बंगला तो 29 मोड़ 5 किलोमीटर टूटे हुए रोड की आज चौथी सालगिरह मनाई जा रही है। इस हवाले से इस टूटे हुए रोड पर शहरियों की तरफ से केक भी काटा गया है और एक दूसरे को खिलाया गया है। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर नारे दर्ज हैं कि मौजूदा और जो साबका MNA और MPs हैं उनके खिलाफ जो वो चंदा इकट्ठा किया जाए और उनको दिया जाए ताकि वो इस रोड की तामीर करें। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुजाहिरीन, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आप इस रोड के टूटे हुए 4 साल गुजर चुके हैं, अभी तक साबका और मौजूदा MNAs ने इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं जी। यहाँ पर इस बनी हुई सड़क थी, इसको उखाड़ दिया गया। अमीनपुर बंगला तक ये 5 से 7 किलोमीटर का पैच है जो नामुकम्मल है। स्कूल जाने वाले बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं।
रिक्शे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे लेट पहुंचते हैं, उनको पनिशमेंट मिलती है। हमारे मरीज़ अगर एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी की टांग टूटी हुई है, उनको पत्थरों से लेके हम हॉस्पिटल जाते हैं, उनके कोई दुख का दावा करने वाला नहीं है। पिछले 4-5 साल से किसी ने आके नहीं हमसे पूछा। मेरी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे दुखों को बल्कि हमारे अज़ाब का जो हम पे मुसलसल लगातार पड़ा हुआ है उसका कोई इज़ाला किया जाए और इस सड़क की तमीर का फौरी नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस टूटे हुए रोड की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मरीज़ जाते हैं वो इस पत्थरों के अंदर ही अपनी जान दे देते हैं, अस्पताल नहीं पहुँच पाते, रेस्क्यू टीमें मौका पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा उनकी जो गाड़ियाँ रिक्शे वो भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है सदर अंजुमन ताजराना मियाँ से, आइए इनसे बात करते हैं। कि हम बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं पिछले 5 साल से। ना मौजूदा हुकूमत और ना पिछली हुकूमत ने हमारा इस ख्याल का दावा किया है। हम बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। हमारी शदीद तरीन टूटी फूटी सड़कें हैं, हमारे मरीज़ रुल जाते हैं रास्ते में, हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते। हमारे ये मरकज़ी शाहरा है जो चनियोट और बुआना को मिलाती है, या अमीनपुर बंगला की मरकज़ी शाहरा है, जिस 8 किलोमीटर का एरिया जो अजियत का शिकार है। दर्जनों देहात इससे मुतासर होते हैं। फैसलाबाद को इधर से बहुत ज़्यादा शहर सिटी में लोग काम करने के लिए डेली वेजेस लोग जाते हैं और आते हैं, जो अजियत का नहायत अजियत का शिकार है। हम बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया शहरियों की जानिब से। फखर दीवान आपका शुक्रिया। फैसलाबाद जिला भर के भट्टे माहौल तबाह करने लगे। महकमा माहौलियात की 30 जून की डेडलाइन भी गुजर गई। सिर्फ 69 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जा सके। शहर में 400 से ज्यादा भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी के जरिए फैसलाबाद की फिजा को जहरीला करने में अभी भी मगन है। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगा। फैसलाबाद जिला भर के भट्टे माहौल को तबाह करने लगे। महकमा माहौलियात की 30 जून की डेडलाइन भी गुजर गई। इस हवाले से बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताइएगा, 30 जून की डेडलाइन भी गुजर गई, सिर्फ 69 भट्टे ही जिगजैग पे मुंतकिल किए जा सके। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महकमा माहौलियात फैसलाबाद के भट्टों को नई टेक्नोलॉजी जिगजैग के ऊपर मुंतकिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा रोड के मुल्हिका इलाके में, जहां पर ये भट्टा जो है वो किस कदर स्याह धुआं उगल रहा है इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये इंतहाई छोटे ज़र्रात हैं जो कि हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, और यही ज़रात ना सिर्फ सांस की बीमारियों का बायस बन रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ ये आने वाले दिनों में स्मोक का भी बायस बनेंगे। हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करते हुए 2 साल कबल भट्टा मालिकान को इस हवाले से कहा गया था कि इनको फौरी जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में महकमा माहौलियात जो है यहाँ पर अभी मुकम्मल तौर पर नाकाम इसलिए दिखाई देता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो डेडलाइन जारी की गई थी उसके मुताबिक 30 जून तक फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 7 रेड जोन्स में ये भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल होने थे। लेकिन फैसलाबाद महकमा माहौलियात के अदादो शुमार के मुताबिक फैसलाबाद में लगभग नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल हुए हैं, और अभी भी 400 से ज़ायद भट्टे ऐसे मौजूद हैं जो कि पुरानी टंच बुल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब फैक्ट्रियां और भट्टे बंद हुए थे उस वजह से फैसलाबाद का माहौल खासा शाइस्ता हुआ, लेकिन अब इन भट्टों के चलने की वजह से और चलने वाली फैक्ट्रियों की वजह से फैसलाबाद का माहौल जो है वो एक बार फिर तबाह हो रहा है, और महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट किया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की अपनी हालत खराब। फैसलाबाद में शहरियों को एग्जीक्यूटिव लेवल की सहूलियात फराहम करने के लिए किराए की इमारत में कायम किए जाने वाला दफ्तर फंड्स ना होने के बायस 1 साल से बंद पड़ा है। इस हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, ये क्या है? जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो कि सालाना अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करता है, मगर इसके बावजूद इसकी अपनी हालत खराब है। मौजूदा हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई तो सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ अहमद की जानिब से शहरियों को एक ही छत तले एग्जेक्टिव सतह की सहूलियात फराहम करने के लिए सत्याना रोड पर एक एग्जेक्टिव ऑफिस खोला गया जो कि किराए की इमारत में खोला गया, मगर उसके बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कोई फंड न जारी किया जा सका, और ये 4 महीनों बाद ही इस दफ्तर को ताले लग गए और गुज़िश्ता 1 साल से ये दफ्तर जो है यूं ही
बंद पड़ा है। दफ्तर की मलकियत कब्जा जो है वो आज भी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास है और एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम की नाअहली की इंतहा ये है कि ना तो फंड्स जारी किए गए कि इस दफ्तर को खोला जा सके और शहरियों को सहूलियात फराहम की जा सके, तो और ना ही दूसरी तरफ इस दफ्तर का जो कब्जा है वो छोड़ा गया है। मालिक की जानिब से आज भी जो किराए हैं वो महकमा एक्साइज को डाले जा रहे हैं, गो के पैसे नहीं आ रहे, मगर आज भी जो किराए हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से अभी तक इस दफ्तर को नहीं छोड़ा गया। यूटिलिटी बिल्स, दीगर अखराजात या किराया की मद में कोई भी एक पैसा भी जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को आला सहूलियात और एक ही छत तले दफ्तर की हालत बहुत खराब है। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की नाअहली सामने आ गई। बल्दियाती निज़ाम लपेट कर पैदाइशवर इम्बात और तलाक और निकाह के इंदराज के लिए यूसीज इकट्ठी कर दी गई। तांदियावाला में 9 यूसीज इकट्ठी करके एक फील्ड ऑफिस बनाने से शहरी इंदराज के लिए परेशान। हजारों शहरी एक यूसी में आने के पाबंद कर दिए गए। इस पर तफसीलात बताएंगे अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर फील्ड ऑफिस बनाने की तो ये एक लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी नाअहली का यहाँ पर सामना आवाम को करना पड़ा है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ने जो फील्ड ऑफिस बनाए थे इसमें कई यूसीज को इकट्ठा करके एक फील्ड ऑफिस बना दिया गया। हज़ारों लोग अपने पैदाइश अमवात निकाह तलाक के सर्टिफिकेट के लिए एक यूसी ऑफिस में आने पर मजबूर है और वहाँ पर बदकिस्मती हम फील्ड नंबर 33 में मौजूद हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी मौजूद नहीं है और नायब कासद उनकी जगह पर काम कर रहा है और यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर सिगरेट नोशी करके कवानीन की दचियाँ भी बिखेर रहा है। लोगों की बड़ी तादाद भी ऑफिस में मौजूद है जिनको बगैर मास्क के भी सर्विसेज दी जा रही हैं। हालांकि नो मास्क नो सर्वर जो सर्विस का जो लोगो है पंजाब हुकूमत ने अपनाया हुआ है। तो इसी हवाले से हमारे साथ साबिक चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। खान साहब, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन काम जो होता है वो आवाम को रिलीफ देना होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है ये टोटली तौर पे फेल हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा पुराना बल्दियाती निज़ाम था इन्होंने वो जो ख़त्म करके नया बल्दियाती निज़ाम जो नाफज कर दिया, उसकी वजह से इन्होंने जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो हर इलाके में थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। इस वजह से और एक जगह पर इन्होंने तलियांवाला में 121 यूनियन काउंसिल और से लेकर 132 9 यूनियन काउंसिल जो हैं वो उधर शिफ्ट कर दी गई हैं और आपके सामने ही हैं उधर एक सेक्रेटरी और एक नैब कासद है। पहले होते थे 9 सेक्रेटरी थे 9 यूनियन काउंसिल में और 9 ही नैब कासद थे, वो ऑलरेडी लोगों का अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। अब ये देखें कि इधर एक सेक्रेटरी और एक नैब कासद है, इधर कैसे 9 यूनियन काउंसिल का वो 2 अफराद कैसे काम कर सकते हैं। अवाम इधर जलील हो रही है और इसके अलावा जो हमारी बच्चियाँ थी, मावें थी, बहनें थी, जो तलाक का जो इशूज़ होते थे वो भी यूनियन काउंसिल में वो पेश होना पड़ता था। अब ये हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें इधर जलील हो रही हैं और आवाम को 1% भी रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट टोटली तौर पे फेल हो गई है। मेरी गवर्नमेंट से फिर भी एक अपील है कि अगर हो सके तो यहाँ से यूनियन काउंसिल को शिफ्ट करके 5-5 यूनियन काउंसिल या 4-4 यूनियन काउंसिल्स का बेशक रेंट पे बिल्डिंग लेकर कम से कम आवाम के रिलीफ के लिए कुछ ना सहूलत मैसर की जाए, शहरियों को सहूलियात दी जाएं। अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे चोरकोट से। तहसील चोरकोट में कपास की काश्त का टारगेट पूरा न किया। 14,000 एकड़ पर कपास की काश्त होना थी, जो कि सिर्फ 10,000 एकड़ पर कपास की काश्त को मुमकिन बनाया जा सका। इस हवाले से हम बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। तहसील चोरकोट में कपास की काश्त का जो टारगेट था वो पूरा ना किया जा सका। कपास की फसल की जो काश्त थी वो 14,000 एकड़ पे होनी थी, जो कि ना पूरी हो सकी, जिसकी वजह से जो महकमा ज़राअत के अफसरान हैं वो भी परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी ज़राअत जो मकबूल अहमद, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि क्या वजह बनी है जो कपास की फसल की जो काश्त है वो पूरी नहीं की जा सकी, या किस हद तक पूरी की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कपास हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम फसल है, नकद आवर फसल है, ज़मींदार के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे मुल्क के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जो रोल है ना हमारे हर शोबे में, ख़ासकर टेक्सटाइल मिल्स में है या दूसरे उसमें लेबर इन्वॉल्व होती है, इस तरह तो बहुत ज़्यादा अहम है ये हमारी मुल्क के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ये 3-4 साल से हमारा ज़मींदार जो है ना ये इस फसल में जो काश्त कर रहा है वो घाटे में जा रहा है। उसकी वजह है कि कुछ तो हमारे पौधों की तादाद में कमी होती है, इसके अलावा जो है ना कुछ कीड़े ऐसे हैं जैसे कि पिंक बोलवर्म जो है वो 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हमारी कपास को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रकबा जो है काश्त का वो कम हो रहा है। ज़मींदार दूसरी फसलों पर जा रहा है उसको छोड़ के, ताकि वो अपने आप को इस नुकसान से बचा सके। लेकिन
लेकिन मैं ज़िम्मेदारों को डायरेक्ट करूँगा या उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कपास की काश्त शुरू करें और इंशाल्लाह हम महकमा ज़राअत भी उनके साथ है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बर वक्त उसका जो भी इलाज है वो जिम्मेदार महकमा ज़राअत किसानों के साथ है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली। पीर महल में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से हाउसिंग कॉलोनी में वाक़ पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया। पार्क में घास की कटाई ना होने से घास झाड़ियों का मंजर पेश करने लगी और सैर के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पार्क की हालत बारे अपडेट करेंगे रिजवान खान। जी बिल्कुल, पीर महल में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से हाउसिंग कॉलोनी में वाक़या पार्क अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पार्क में अरसा दराज से घास की कटाई ना होने की वजह से घास झाड़ियों का मंजर पेश कर रही है। हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद जो मकीन है उनके लिए वाह तफरी का मुकाम था जिसको उनसे छीन लिया गया है। कई रोज़ से कटाई नहीं की गई दरख्तों की जो कि जंगल का समा पेश करे के साथ साथ सुबह और शाम के औकात में जो शहरी हैं उनको सैर करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि बड़ी बड़ी घास है। उसके साथ साथ नशई और ओबाश किस्म के लोग हैं उनकी अमाजगाह बनता हुआ पार्क दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब पार्क की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी ख़राब है जिसकी वजह से रात में अंधेरा हो जाने से शहरी पार्क में आने से डरते हैं। शहरियों ने हकाम बाला से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस बात पर नोटिस लिया जाए और पीर महल में वाक़या हाउसिंग कॉलोनी में जो पार्क है उसकी तज़ीन और आइश के लिए काम किया जाए और जल्द अज जल्द इस बात पर नोटिस लेते हुए घास। रिजवान खान आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट। खुशामदीद। महकमा खुराक चन्योट की नाकिस मनसूबाबंदी, गंदम को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। गंदम नायाब होने से आटे की मुबैना ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। गंदम की ब्लैक में 2200 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों को चक्कर आने लगे। इस पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता नज़र आ रहा है। वहीं पर ओपन मार्केट में आए रोज़ जो आटे के नर्ख हैं उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर गंदम जो है पता नहीं उसे ज़मीन खा गई है या आसमान खा गया है। ओपन मार्केट में भी जो है वो गंदम दस्तयाब नहीं है। गल्ला मंडी में भी जो है वो गंदम दस्तयाब नहीं है जिससे लोग जो है वो शदीद परेशान हैं। 1800 से 2000 और 2200 रुपये तक फ़ी मन जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है लेकिन मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मुबैना तौर पर ब्लैक में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया इस चीज़ की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि जो गंदम खरीदने वाले लोग हैं वो गंदम जो है वो बआसानी खरीद सके। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? ओपन मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, गंदम भी दस्तयाब नहीं है, क्या कहेंगे? देखो ये जो मिल का आटा है वो ना खाने के काबिल है और उसका 100-200 रुपया थैला फी महंगा हो गया है। तो रही बात गंदम की, गला मंडी में खलोता हूँ, 8 दिन से बात हुई है, गंदम नहीं मिल रही। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने गंदम मार्केट अपना गला मंडी में आने नहीं दी और उधर से गवर्नमेंट कह रही है हमारा टारगेट नहीं पूरा हुआ। गंदम गई है तो कहाँ गई है? कौन खा गया है? ज़मीन खा गई है, आसमान खा गया है। ये या माफिया ने साइड पे लगा लिया है। हुकूमत के साथ जो माफिया अटैच है उन्होंने गंदम साइड पे लगा लिया है। आड़ती हज़रात कहते हैं जी गंदम मंडी में नहीं आई, गवर्नमेंट ने नहीं आने दी। गवर्नमेंट कहती है मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। गंदम कहाँ गई? गंदम तो उगी है, किसानों ने उगाई है। किसानों के पास तो गंदम नहीं है, कहाँ गई गंदम? भाई मेरे, हम थैली का आटा नहीं खा सकते। अगर खाते हैं तो महंगा है। हम गंदम का आटा खाने वाले हैं, गंदम नहीं मिल रही, कहाँ से लें? हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का यार। ना चीनी है, ना आटा है, ना गंदम है, कोई चीज़ नहीं है। ऊपर से लोड शेडिंग है, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। इमरान खान ने तो जरदारी का दौर याद करवा दिया यार। इस दौर से हमें माफ़ी दिलवा दो। शहरी हुकूमत से खासे नाला नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई पे टोबा टैक्सिंग में भट्टा यूनियन के मजदूर तंग आकर सड़कों पर आ गए। शहबाज चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 15 रोज में महंगाई कम करने का मुतालबा भी कर दिया। एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद महमूद। अगर बात की जाए पाकिस्तान भर में बढ़ती हुई महंगाई के बायस जो है आज पाकिस्तान भट्टा यूनियन जो है टोबा टैक्सिंग में सड़कों पर आ चुकी है। एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें बच्चे, बड़े, खवातीन सब जो है मौजूद हैं। इस वक्त में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं आज जो है बकायदा तौर पर आपकी जान से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है? जी, आज का एहतजाज पाकिस्तान भर में हो रहा है महंगाई के खिलाफ, क्योंकि ये महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। असम्बलियों में ताजर लोग बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आटे की कीमत जो आज से 1 माह पहले 1600 रुपये मन थी, आज वो 2200 रुपये मन हो चुकी है। चीनी की कीमत जो इन्होंने 70 रुपये की थी वो 85-90 रुपये किलो मिल रही है। दालें वो महंगी है। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो मंजूर नज़र लोगों को नवाजा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया खरगोश की नींद सो रही है। मजदूर तबका भूख से निडाल है, कोई पूछने वाला नहीं है।
आज हम पाकिस्तान भट्टा मजदूर यूनियन रजिस्टर्ड पंजाब हकूक़ खल्क मूवमेंट पाकिस्तान आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि अगर इस महंगाई के जिन को काबू ना किया गया तो ठीक 15 दिन के बाद पूरे पाकिस्तान में हर शहरी जो है वो सड़कों पे निकलेगा। हकूक़ खल्क मूवमेंट हर शहरी जल्द ही सड़कों पे निकलेगा। शाहिद महमूद, आपका शुक्रिया। डीपीओ चन्योर सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। जराइम, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। फसीउल्लाह अपडेट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। डीपीओ चन्योट सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस चन्योट में माहाना इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर के डीएसपी साहिबान, एसएचओज़, मुहर्रर और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर गुज़श्ता माह जो जराइम की सूरत हाल रही उस पर डीपीओ चन्योट को ब्रीफिंग दी गई और तमाम तर जराइम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जो माह जून में कारकर्दगी रही, इस पर रिपोर्ट पेश की गई और उसमें बताया गया है कि अब तक गुज़श्ता माह में मतलूब इश्तिहारी 170 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर मंशियात और दीगर जराइम में मुलविस 386 ऐसे अफराद हैं जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। और डीपीओ चन्योट की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान को यही हिदायत जारी की गई हैं जो कि अहम नौइयत के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात हैं उनको फिलफौर हल किया जाए और तमाम तर शहरियों को इंसाफ बर वक्त फराहमी की जाए। इसके साथ साथ उनकी जानिब से तमाम जो आला एहलकार हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि जो भी मुकदमात को हल किया जाता है उन्हें ऑनलाइन अपडेट किया जाए ताकि तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो बर वक्त बनाया जा सके, उसे मुरतब करके आला अफसरान तक भिजवाया जा सके और तमाम अफसरान अपनी जो गश्त का है रूट उसको ज़्यादा तेज़ बनाए और खुसूसी तौर पर रात के औकात में और रात ढलते ही, शाम ढलते ही जो अपना सर्च ऑपरेशन है उसको जारी रखें और जहाँ जहाँ पर सर्च पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तमाम एहलकार जो कि ड्यूटी पर तैनात होते हैं वहाँ पर उनकी हाजिरी भी यकीनी बनाई जाए। उनकी हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए। फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। फैसलाबाद में कोरोना लॉकडाउन में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो कबड्डी एसोसिएशन ने टेक्निकल स्टाफ के लिए मसरूफियत तलाश कर ली। कबड्डी टेक्निकल ऑफिसर्स को 2 रोज़ा रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएंगे और कोर्स का इनेकाद 11 और 10 जुलाई को होगा। कोर्स का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनेकाद किया जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल होने के बाद कबड्डी एसोसिएशन ने टेक्निकल स्टाफ के लिए मसरूफियत तलाश कर ली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।